दोस्तों बर्ड्स के खाने पीने में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स अगर आप नियमित रूप से बर्ड्स को ना दें तो उनके शरीर में कई सारी चीज़ों की खामियां रह जाएंगी जो बाद में उनके लिए समस्या तैयार कर सकता है। तो इसलिए हमें नियमित रूप से वेजिटेबल्स देना चाहिए। लेकिन गर्मियों के सीज़न में कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो हमें नहीं देने चाहिए। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हमें हमेशा हर हफ्ते देने चाहिए, रेगुलर बेसिस में देने चाहिए, और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, एक बार भी नहीं, गलती से भी नहीं। तो वो कौन से वेजिटेबल्स है जो हमारे बर्ड्स के लिए सही है और वो कौन से वेजिटेबल्स है जो हमारे बर्ड्स के लिए अभी इस गर्मी के सीज़न में सही नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को देख पाए। दोस्तों हम हर हफ्ते बर्ड्स के ट्रीटमेंट को लेकर, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में कई सारे वीडियोस बनाते रहते हैं और हम उन्हें हर हफ्ते अपलोड करते रहते हैं, ताकि आप लोग उन वीडियोस को देख पाए, उन सारी चीज़ों के बारे में जान पाए और आपके बर्ड्स हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। और तो दोस्तों मैं हूँ तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैप्पी बर्जीज। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ आज, कि अभी जो समय शुरू होने वाला है, आप हमें लगता है कि फिर से लॉकडाउन हो सकता है देश में। तो पिछली बार लॉकडाउन जब हुआ था तब कई सारे ब्रीडर्स समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, बर्ड्स को क्या खिलाया जाए, क्या नहीं खिलाया जाए। तो उसके लिए मैं एक चीज़ अभी बहुत संक्षेप में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस किसी कारणवश लॉकडाउन अगर हो जाए फिर से आपके एरिया में, और अगर आपके पास कहीं से बर्ड्स का जो खाना है, जो सीड्स है, वो अगर आप नहीं ला पा रहे, अगर वो आपके वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप दो चीज़ें हैं जो आप रेगुलर दे सकते हैं अपने बर्ड्स को। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, वो लॉकडाउन में भी शायद किसी न किसी तरह से आप ढूंढ ही लेंगे। एक चीज़ है धान। धान जो है वो बहुत बढ़िया खाते हैं बर्ड्स, लेकिन अगर आप धान ला के उसी वक्त बर्ड्स को दे देंगे तो वो नहीं खाएंगे। वो जो धान है आपको मिनिमम 2 दिन तक भिगो के रखना होगा। इससे क्या होता है, वो जो छिलका है वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद बर्ड्स उन्हें आसानी से खा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लॉकडाउन ना भी हो, अगर आपके वहाँ पर बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, तो धान आप नियमित रूप से बर्ड्स को दे सकते हो, क्योंकि धान में जो होता है, वो जो राइस है उसमें एक ब्राउन कलर का एक लेयर होता है जिसे हम राइस ब्रैन कहते हैं। राइस ब्रैन बहुत हेल्दी चीज़ है बर्ड्स के लिए, इंसानों के लिए भी। तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है, बहुत सारे मिनरल्स है इसके अंदर। तो ये हम बर्ड्स को नियमित रूप से दे सकते हैं, इससे बर्ड्स का ही फ़ायदा है। तो आप राइस ब्रैन के लिए ये जो धान है ये आप नियमित रूप से दे सकते हैं। धान मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो आप धान लॉकडाउन में भी कहीं से जुगाड़ करके आप बर्ड्स को दे सकते हैं। दूसरा चीज़ है गेहूँ। गेहूँ जो है वो भी बर्ड्स बहुत अच्छे से खाते हैं। तो गेहूँ आप 2 तरह से लोग दे सकते हैं। मैं दोनों ही बात बता देता हूँ। पहला तो आप गेहूँ को एक दिन पूरा भिगो के रख दिए, 1 दिन या 2 दिन भिगो कर रखें, फिर वो जो गेहूँ है वो आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो। या फिर जो आप गेहूँ लाए हो उस गेहूँ को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लीजिए, तो आप देखोगे गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। वो गेहूं आप बर्ड्स को दे सकते हो, भिगोने की ज़रूरत नहीं है। वो छोटे छोटे दाने, गेहूं के दाने बर्ड्स आसानी से खा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप अगर लॉकडाउन में फंस जाए तो आप वहाँ पर ये दोनों चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि वेजिटेबल्स कौन से हम देने चाहिए इस गर्मियों के सीज़न में और कौन से नहीं देने चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, जो वेजिटेबल्स है, हम सबको पता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स कितने ज़्यादा फायदेमंद है इंसानों के लिए भी, बर्ड्स के लिए भी। तो ग्रीन वेजिटेबल्स हम रोज़ खाते हैं, हमें ये खाना चाहिए। वैसे ही बर्ड्स को भी हर रोज़ आप ग्रीन वेजिटेबल्स दे सकते हो, लेकिन उसका एक लिमिट है। आप अगर बहुत ज़्यादा करके ग्रीन वेजिटेबल्स देते रहोगे बर्ड्स को, तो उसमें कुछ समस्या होगा। आप नियमित रूप से दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर हफ्ते हफ्ते में 7 दिन ही आप बर्ड्स को ग्रीन वेजिटेबल्स दे रहे हो। नहीं, आपको कम से कम हर
1 दिन का गैप देकर ग्रीन वेजिटेबल्स देना चाहिए। अगर आप हद से ज़्यादा वेजिटेबल्स उन्हें दे दोगे, अगर वो हद से ज़्यादा वेजिटेबल्स खा लेंगे तो उन्हें लूज मोशन का समस्या हो सकता है, जो बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो इसकी वजह से हमें नियमित रूप से कंट्रोल मात्रा में हमें ग्रीन वेजिटेबल्स देने चाहिए। ज़्यादा हमें हद से ज़्यादा भी नहीं देना है, हद से कम भी नहीं देना है। आप हफ्ते में 3 से 4 दिन दीजिए, हर एक दिन के गैप में देते रहिए ग्रीन वेजिटेबल्स, तो वो बढ़िया है। अब अगर हर रोज़ दे रहे हो तो वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो इनके शरीर में इनका जो लूज मोशन है वो चालू कर सकता है। तो हर रोज़ ग्रीन वेजिटेबल्स देने की ज़रूरत नहीं। और एक और बात, आप अगर जब ग्रीन वेजिटेबल्स दे रहे हो तब आप बहुत ज़्यादा करके दे कुछ लोग करते हैं, बहुत एकदम एक पूरा बंडल ला के ग्रीन वेजिटेबल्स दे देते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपके जितने बर्ड्स हैं वो 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा सफा सेट कर जाएंगे वेजिटेबल्स। उतना ही मात्रा आपको देना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा खाते रहेंगे, उससे एक लूज मोशन का समस्या हो सकता है। दूसरा बात, अगर आप ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स वहाँ पर रख दोगे तो वो 1 दिन गया 2 दिन गया वहाँ पर अगर मतलब पड़ा रहा, अगर बर्ड्स पूरा नहीं खा पाए, कुछ रह गया, तो वो बर्ड्स फिर से अगले दिन उस बासी वेजिटेबल्स को खाने लगेंगे। उससे उनके पेट में गड़बड़ हो सकता है वो बासी वेजिटेबल्स खाने में। तो जो आप वेजिटेबल्स दे रहे हो वो 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा ख़त्म हो जाएगा। इतना ही मात्रा आपको ध्यान में रख के अपने बर्ड्स को देना है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब उससे उनका लूज मोशन का समस्या हो सकता है। अब कौन से वेजिटेबल्स हम देने चाहिए इन गर्मियों में बर्ड्स को? सबसे पहले तो आप कैरेट्स, मतलब गाजर या पपैया, जिसे हम पपीता कहते हैं हिंदी में, तो ये दोनों चीज़ आप सबसे पहले ऊपर लिस्ट में रखिएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद है बर्ड्स के लिए। कैरेट्स में बहुत सारे मिनरल्स होता है, तो वो बर्ड्स के शरीर के कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकता है। पपैया में पैपाइन नाम का एक तरह का एंजाइम होता है, जो बर्ड्स के शरीर को बर्ड्स, इंसान, हर किसी को बहुत अच्छा फ़ायदा दिला सकता है। तो इस पैपाइन के लिए आपको पपैया या पपीता आपको देना होगा बर्ड्स को, और गाजर भी उसके साथ आप देना होगा। अब गाजर जैसा हम सर्दियों में करते थे कि एक फूड के साथ मिलाकर दे सकते थे, वो आप गर्मियों में भी कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि एक फूड आपको हर रोज़ नहीं देना है, मतलब एक फूड हफ्ते में 1 से 2 बार देना है आपको, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। गर्मियों में कौन सा चीज़ आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, उसके बारे में मेरा एक वीडियो है, वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो पपीता और गाजर आपको सबसे पहले लिस्ट में आपको रखना होगा, ये आपको नियमित रूप से देना होगा। हर रोज़ नहीं, मतलब 2-3 दिन में एक बार करके आपको ये पूरे गर्मियों का सीज़न आपको देना चाहिए। गाजर जो है, गाजर से उनके शरीर का जो डिहाइड्रेशन का एक समस्या होता है इन गर्मियों के सीज़न में, वो बहुत कम हो जाता है, वो खतरा कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन में उनके शरीर में ज़्यादा नहीं होता। वैसे ही एक और चीज़ है जिसे हम खीरा कहते हैं, खीरा यानी कि क्यूकम्बर, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। तो क्यूकम्बर भी आप बर्ड्स को दे सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 दिन में एक बार करके खीरा दीजिए, ये बहुत अच्छे से खाते हैं हर बर्ड, बजीज, लवर्स, मतलब कॉकटेल, सब ये खीरा खाते हैं। तो आप ये खीरा और गाजर दोनों दे सकते हो, इससे उनके शरीर का जो पानी का लेवल है वो ठीक रहेगा, जिससे कि डिहाइड्रेशन का खतरा कम हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं कुछ ऐसे सब्जियों के नाम बताना चाहता हूँ जो आप गर्मियों में बिल्कुल देना चाहिए, और बर्ड्स को ये देने से उनके शरीर में कई सारे फायदे होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ऐसे सब्जी के बारे में बता रहा हूँ जो शायद बहुत लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना, लेकिन ये बहुत कॉमन है। ये जो है, इसे हम जसूरे पाता कहते हैं बंगाली में, जसूरे पाता, या इंग्लिश में अगर कहे तो इसे जर्मन लीव्स कहते हैं। इसका हिंदी नाम क्या है वो तो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं मिला इसका कोई हिंदी नाम। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, इससे अगर आप इसे रिकॉग्नाइज कर पाए तो बहुत बढ़िया। ये जो पत्ता है ये बिल्कुल नेचुरली उगता है, मतलब किसी भी झाड़ियों में कहीं पर अगर जंगल हुआ रखा है तो वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाता है। मतलब इससे अलग करके हमें उगाने नहीं पता, यह बिल्कुल जंगली पौधा है, ये अपने आप उगता है बहुत जंगली जगहों पे, या फिर अगर बहुत झाड़ियाँ है तो वहाँ पर यह मिल सकता है। तो ये जो पत्ता है इसे आप घर में लाके अच्छे से धोकर साफ करके उसके बाद ही बर्ड्स को प्रोवाइड कीजिएगा, क्योंकि ये जंगली पत्ता है, इसमें कई तरह के धूल मिट्टी लगे रह सकता है। तो इसे अच्छी तरह से साफ करके आप बर्ड्स को प्रोवाइड कीजिएगा। उसके ये जो जर्मन लीव्स, ये जो है
ये बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक का काम करता है बर्ड्स के लिए। शरीर को बहुत, अगर उनके शरीर में अगर पेट का गड़बड़ हुआ या फिर अगर किसी और वजह से अगर वो बीमार है, वो फीवर हो गया, तो ये पत्ता बहुत बढ़िया काम करता है उसके लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो पत्ता है हारकुच पत्ता, या इसे हम हेलेंचा शाक कहते हैं बंगाली में, या हिंदी में तो हारकुच पत्ता कहते हैं, और इंग्लिश में कहे तो वाटर क्रॉस लीव्स कहते हैं इसे। तो ये पत्ता, ये जो सब्जी है, ये भी आप दे सकते हो। अब मुझे नहीं पता ये आपके एरिया में कौन से नाम से बिकता है, तो ये जो तस्वीर है इसे देख के आप समझ सकते हो कि ये कौन सा, अगर आप रिकॉग्नाइज कर पाए तो बहुत बढ़िया। तो ये जो पत्ता है ये आप नियमित रूप से दें, ये भी बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक है। और ये मतलब इसकी खेती होती है इस सब्जी की, ये जंगली नहीं है, बिल्कुल खेत से निकल के आता है सब्जी मार्केट में। तो ये बहुत बढ़िया, इसे भी आप फिर भी धोकर सुखा कर फिर उसके बाद ही आप बर्ड्स को प्रोवाइड कीजिएगा, और ये भी बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक का काम करता है बर्ड्स के लिए। उसके बाद ये जो पत्ता है इसे हम कहते हैं त्यालाकोचू पत्ता, या फिर इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे कहते हैं कुंद्रू, जैसा कि मुझे नेट में दिखा कि इसे कुंद्रू कहते हैं, और इंग्लिश में तो आइवी गॉड कहते हैं इसको। तो ये जो पत्ता है, ये जो पौधा है, इसका जो पत्ता है, ये भी आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो। ये भी बहुत बढ़िया उनके शरीर में काम करता है, उनके शरीर को मतलब मिनरल्स मिलता है इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये पत्ता आप उनको दे सकते हो। अब दोस्तों चना का पत्ता, जो चना हम खाते हैं ना, वो चना जो पौधा होता है उसका भी पत्ता आप दे सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया बर्ड्स के शरीर में न्यूट्रिशंस है। उसके साथ आप दे सकते हो लाल शाक, लाल जो सब्जी होता है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये लाल शाक आप दे सकते हो बर्ड्स को। ये भी बहुत, और ये लाल शाक का एक खासियत है कि ये बर्ड्स बहुत मतलब मज़े से खाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मीठा मीठा पत्ता है, तो ये बर्ड्स बहुत बढ़िया खाते हैं। देने के 5 मिनट में बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, ऐसा मतलब ऐसा प्यार से खाते हैं बर्ड्स, खासकर बजीज। तो ये पत्ता आप ज़रूर दीजिए, बहुत मतलब फ़ायदेमंद है बर्ड्स के लिए। तो ये पत्ता आपको मार्केट में, सब्ज़ी मार्केट में तो आराम से मिल जाएगा, तो ये पत्ता भी आप बर्ड्स को दे सकते। इसके अलावा एलोवेरा जो है, एलोवेरा का पत्ता, एलोवेरा का जो जेल है, वो आप निकाल के उसे मिक्सर से ग्राइंड करके वो भी आप दे सकते हो, या फिर उसे पानी में मिलाकर भी आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में एलोवेरा है पेड़, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वो कौन से टाइप का एलोवेरा है। मतलब एलोवेरा के भी कई तरह के प्रजाति होती है, तो बर्ड्स के लिए हम वो एलोवेरा दे सकते हैं जिसके पत्ते में कोई ब्लैक मतलब दाग नहीं है, बिल्कुल प्लेन ग्रीन कलर का होता है अगर वो एलोवेरा, तो वो सही है। अगर कोई दूसरा वाइट स्पॉट या ब्लैक स्पॉट वाला अगर एलोवेरा आपको दिखाई दे, तो वो बर्ड्स को मत दीजिएगा, वो बर्ड्स के लिए उतना अच्छा नहीं है, उल्टा उनके पेट का मतलब पेट खराब का वजह बन सकता है। तो जो बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन, एकदम ग्रीन कलर का एलोवेरा होता है पेड़, तो वो पत्ता आप दे सकते हो अपने बर्ड्स को या बजीज को। वो बहुत बढ़िया उनके लिए, उनके शरीर को ठंडा रखता है, उनके शरीर में मतलब बहुत सारे फायदे हैं एलोवेरा के, तो वो आप नियमित रूप से आप दे सकते हो। इसके अलावा आप कलमी का पत्ता, कलमी शाक जिसे हम कहते हैं, वो आप दे सकते हो। ये भी बहुत बढ़िया खाते हैं बर्ड्स, आप देखोगे कि देने के 5-10 मिनट के ही पूरा साफ कर देते हैं। तो ये पत्ता भी आप दे सकते हो, ये भी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो मैंने सारे पत्तों के बारे में बताया, जो सब्जियों के बारे में मैंने बताया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपको देना ही है, ये सारे पत्ते आपको देना ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो अवेलेबल हुए, जो आपको मिल रहा है, सिर्फ वो दीजिए। अगर हर एक चीज़ आपको मिल रहा है तो हर एक चीज़ आप रेगुलर एक साइकिल में आप अगर बर्ड्स को दे पाए तो वो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जो आपको अवेलेबल है आपके वहाँ पर, वो आप बर्ड्स को प्रोवाइड कीजिए नियमित रूप से। हर रोज़ नहीं, जैसा कि मैंने कहा, हर रोज़ देने से उनके शरीर में बहुत प्रॉब्लम होगा, उनका लूज मोशन शुरू हो जाएगा। तो हर रोज़ देने की ज़रूरत नहीं, और हर एक पत्ता आपको देना है ऐसी कोई बात नहीं। जो आपको अवेलेबल मिल रहा है वो आपको देना होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा पत्ता बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना इस गर्मी के सीज़न में। मैं सिर्फ गर्मी की बात कर रहा हूँ, सर्दी की नहीं। इस गर्मी के सीज़न में या कभी भी कोई गर्मी का सीज़न में ये पत्ता आप बिल्कुल नहीं दे सकते। वो कौन सा है, आप शायद जानकर ताज्जुब रह जाएंगे कि ये पत्ता मैं देने से मना कर रहा हूँ। वो है तुलसी का पत्ता। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं पिछले, जो लोग मुझे मेरे पिछले वीडियोस देखते रहते हैं, आपको पता है कि मैं तुलसी का पत्ता देने के लिए कहता हूँ हर वीडियोस में कि बर्ड्स को आप तुलसी का पत्ता बेझिझक दे सकते हो। सही बात है। अगर आप देख रहे हो कि आपका बर्ड बीमार है, किसी कारण की वजह से बीमार है,
तो आप उसे अलग करके उसे तुलसी का पत्ता दे सकते हो। लेकिन आप जनरली गर्मी में तुलसी का पत्ता नहीं दे सकते। क्यों? तुलसी का पत्ता शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट तैयार करता है। उस हीट की वजह से अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, उसमें अगर आपने तुलसी का पत्ता दिया तो उससे बर्ड्स का डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है, उससे बर्ड्स का हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। तो आप किसी भी हालत में बर्ड्स को इस गर्मियों की सीजन में तुलसी का पत्ता नहीं दे सकते। तो तुलसी का पत्ता अपने लिस्ट से हटा दीजिए गर्मी के सीज़न में। अगर आपका बर्ड बीमार है तो उसे अलग केज में रख के उसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो, ज़्यादा धूप ना लगे, उससे तब आप तुलसी का पत्ता दे सकते हो। लेकिन उसके अलावा आप तुलसी का पत्ता इन जनरल नहीं दे सकते गर्मियों में। इससे उनके शरीर में बहुत ज़्यादा हीट होता है, जिससे उनका डिहाइड्रेशन का या हीट स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। दोस्तों, दूसरा जो पत्ता है जो आप गर्मी में बिल्कुल नहीं दे सकते वो है पालंग का पत्ता या पालोंग शाक। पालंग का पत्ता आप बिल्कुल नहीं दे सकते इस गर्मियों में बर्ड्स को। क्यों? सेम रीज़न तुलसी का पत्ता जैसा जो रीज़न है वही, ये शरीर में बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है, जिससे कि डिहाइड्रेशन का खतरा या हीट स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। उसके अलावा एक और चीज़ का खतरा रहता है कि पालंग का पत्ता अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर गलती से दे दो तो पालंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। मुझे पता है कैल्शियम बर्ड्स के शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन गर्मियों के सीज़न में अगर शरीर में कैल्शियम बढ़ गया, हद से ज़्यादा हो गया, तब उनके फेदर ग्रो करना बंद कर देंगे। उनका फेदर जो है वो धीरे धीरे झड़ने लगेगा। उनका स्किन के ऊपर कोई फेदर का लेयर नहीं रहेगा, फेदर धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर उनके शरीर में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो किसी भी हालत में आप गर्मियों में पालंग का पत्ता और तुलसी का पत्ता नहीं दे सकते। तो इन दोनों चीज़ों से आप दूर रहिए, मतलब बर्ड्स से दूर रखिए। आप खुद खा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत खाइए, बर्ड्स को मत दीजिएगा। बर्ड्स के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है गर्मियों में। सर्दी में आप इन्हें ज़रूर दीजिए, लेकिन गर्मियों के सीज़न में बिल्कुल नहीं देना इनको। इसके अलावा गर्मियों के सीज़न में आप वाटरमेलन जो है, जो तरबूज जिसे हम कहते हैं, वो आप दे सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, वो भी बर्ड्स अच्छी तरह से खा सकते हैं। खीरे के साथ साथ आप तरबूज भी बर्ड्स को दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है। ये सारी वो सब्जियाँ हैं जो आपको नहीं देनी, और जो सब्जियाँ देने वो भी मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आपके बर्ड्स को फीवर है कि नहीं, और फीवर हो तो कैसा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तो वो एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको जानना है कि गर्मियों की सीज़न में, जैसे कि मैंने कहा कि कौन सी चीज़ आपको फॉलो करना है, तो वो वीडियो भी आप नीचे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आपके ने सुना है कि आपको डिवॉर्मिंग कराना चाहिए बर्ड्स को, तो डिवॉर्मिंग कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, वो आपको अच्छी तरह से जान लेना है, क्योंकि डिवॉर्मिंग बहुत ही सेंसिटिव एक प्रोसेस है। तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड में जानना है कि कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, तो उसका भी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो भी आप देखिएगा। और गर्मी से रिलेटेड हीट स्ट्रोक का भी एक नया वीडियो है, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद ये सारी वीडियोस में से कोई ना कोई वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर हीट स्ट्रोक वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो गर्मियों में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, मैं हमेशा कोई ना कोई बर्ड्स के ट्रीटमेंट को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर ये ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं, जिससे आपको फ़ायदा हो, आपके बर्ड्स हैप्पी और हेल्दी रह पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक दूसरे वीडियो में अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, आपके बर्ड्स को भी हैप्पी रखिए, और हमारे हैप्पी बर्ड्स यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। बाय।